हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम। मैं अपने सभी भाई और बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका आपके खुद के चैनल एपिक एजू पर मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और मज़े में होंगे। जी हाँ, तो आज की जो अपडेट हम लेकर आए हैं, एक तो 20 ग्रुपों के ऊपर लेकर आए हैं और एक हरियाणा की जो टीजीटी भर्ती है उसके ऊपर ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि आज टीजीटी भर्ती का कोर्ट में एप्लीकेशन लगी हुई थी। उनका क्या हुआ, क्या निपटारा हुआ और अब रिजल्ट कब तक आएगा, हर एक बात पर हम चर्चा करेंगे। फिर 20 ग्रुप के ऊपर हम देखेंगे कि सरकार की क्या मंशा है, सरकार आखिर चाहती है तो क्या चाहती है। सब चीज़ों पर विस्तार से हम इस वीडियो के अंदर विचार विमर्श आपके साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा भी नहीं देना। और इस प्रकार की जो अपडेट्स हैं आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें। मैं एक बार आपको लेकर चलना चाहूँगा, ये दैनिक सवेरा की साइट है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको लेकर चलना चाहूँगा कि पहले हम बात करेंगे टीजीटी पदों की और 20 ग्रुपों की। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं 20 ग्रुपों के ऊपर क्या अपडेट है और फिर ताज़ा अपडेट हम आपको बताएंगे टीजीटी की कि ग्रुप सी के 20 ग्रुपों के चयनित उम्मीदवारों के बारे में फिलहाल जल्दबाजी नहीं। ग्रुप सी के जिन 20 ग्रुपों के चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति मिल चुकी है उनके बारे में अगले कदम बारे पूछने पर एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने कहा है कि हाई कोर्ट ने पहले ही ये 6 महीने की मोहलत दी हुई है। अभी तो अन्य पद हैं, उन पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन 20 ग्रुपों को हम बाद में देखेंगे। तो भाई बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि क्या बोल रहे हैं चेयरमैन साहब, तो पहले तो उन्हीं के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि चेयरमैन साहब आखिर बोलना क्या चाहते हैं। सॉरी, एडवोकेट जनरल जी। तो एडवोकेट जनरल साहब बोल रहे हैं कि अभी जो 20 ग्रुप हैं हमारे, 20 ग्रुपों के ऊपर अभी हम कोई चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, 20 ग्रुपों के ऊपर हम अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिन्हें, क्योंकि इस पर ये कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने हमें इसके ऊपर 6 माह का समय दिया है। 6 माह का क्या दिया है, हमें टाइम दिया है। तो इसके लिए अभी हमारे पास टाइम है। और जो ये 20 ग्रुप के सदस्य हैं ये अभी नौकरी कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये अपनी नौकरी कर रहे हैं और इनको समय पर क्या है, सैलरी भी मिल रही है। ठीक है, लेकिन भाइयों सबसे जो प्रॉब्लम की बात है वो है जो 20 ग्रुप के, ठीक है, जो 20 ग्रुप्स के जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए पहले से ही ये समस्या बनी हुई है। उनको बेचारा, जो ये कह सकते हो, रात और दिन का जो चैन है वो बिल्कुल उनका खो चुका है। लेकिन सरकार इस पर क्या है, रूं तक नहीं रही है। तो इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इस पर जो स्टैंड ले सरकार का स्टैंड तो आपने देख ही लिया कि सरकार का क्या स्टैंड है। ठीक है, सरकार का क्या स्टैंड है आपने देख लिया। और किस प्रकार से कल ये स्टेटमेंट पास करते हैं कि हम 2018 के बाद की सभी भर्तियों के जिनमें 5 अंक मिले हुए हैं उनका जो रिजल्ट है वो रिवाइज करेंगे। तो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट दी है, तो ये जो 20 ग्रुप वालों के लिए जो सरकार ने स्टेटमेंट दी है ये बहुत ही क्या है, भयानक है, बहुत ही भयानक है। और सरकार अभी इसको कुछ छेड़ नहीं रही। क्योंकि भाई सरकार क्यों नहीं छेड़ रही वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आगे क्या है, विधानसभा चुनाव है। ठीक है, विधानसभा चुनाव है, आपको भी पता है विधानसभा चुनाव है।
और विधानसभा चुनाव के 3 से 4 महीने ये लगाओ कि 15 सितंबर के आसपास क्या है आपकी आचार संहिता लग जाएगी। 15 सितंबर के आसपास आपकी क्या है आचार संहिता इसके ऊपर लग जाएगी। और जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी फिर ये अपने हाथ खड़े कर देंगे। ठीक है, इसलिए सरकार क्या बोल रही है, हमारे पास 6 महीने का समय है, क्योंकि यदि सरकार इनको दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट करती है, री एडवर्टाइजमेंट यदि इनको दोबारा से करती है तो इसमें भी क्या है सरकार की बेइज्जती है कि भाई जो लगे हुए हैं, ठीक है, सरकार की इसमें भी बहुत बड़ी क्या है बेइज्जती है, इंसल्ट है। तो इसलिए सरकार इनके ऊपर क्या है अभी कोई स्टैंड ना ही लेकर इनको ठंडे बस्ते में रखना चाहती है। अब ठंडे बस्ते में यदि रखेंगे तो नुकसान किसका होगा, बच्चों का होगा। जितने भी अभ्यर्थी है, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, अभ्यर्थी हैं, उनका क्या होगा, सबका नुकसान होगा। अब पूछोगे कि सर नुकसान कैसे, जॉब कर रही हैं, बिल्कुल भाई जॉब कर रही हैं कि बाई चांस ये लगाओ खुदा नहीं खास्ता लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाकर ये 6 माह की बोल रहे हैं, 6 माह में से यदि ये 4-5 महीने बाद, 4-5 मंथ बाद ये बोल दे कि इसको भी हम क्या करेंगे, री एडवर्टाइज करेंगे, री एडवर्टाइजमेंट करेंगे, फिर बच्चों को क्या है 30 दिन भी तैयारी के नहीं मिलेंगे, 30 दिन भी तैयारी के नहीं मिलेंगे। तो इसलिए एक सुझाव साथियों को दिया जाता है, बहुत ही सोच समझ कर ये सुझाव तैयार किया गया है कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो 20 ग्रुप हैं और जो 20 ग्रुप वाले जितने भी ग्रुप्स के जितने भी बच्चे हैं जो नौकरी लगे हुए हैं, वो खुद आगे आए, ठीक है, खुद आगे आए और अपना भाई कलेक्शन कर ले। आपको तो सैलरी भी मिल रही है, कलेक्शन कर ले 20-20 हजार रुपये, 10-10 हजार रुपये भी पर हेड करोगे, 10,000 पर हेड भी करोगे तो ये लगाओ आप 12,500 के आसपास बंदे हो तो कितना पैसा आपके पास, इतना पैसा हो जाएगा चाहे आप वकीलों की एक पूरी फौज खड़ी कर सकते हो। ठीक है, वकीलों की पूरी एक जो फौज है वो आप हाई कोर्ट में पेश कर सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वकील है, जो सीनियर वकील है, कोई अच्छा एक ही वकील कर लो और अपनी रिव्यू पेटिशन उसके ऊपर लगवाओ, उस पर अच्छी तरीके से उस पर लिखवा पढ़ाकर वो रिव्यू पेटिशन होनी चाहिए, ताकि जज साहब उसको पढ़े तो पहले ही मौके पर जज साहब को सारा मामला समझ आ जाए। ठीक है, एक तो ये होता है कि भाई एक अच्छा वकील करोगे तो वो आपको एक अच्छी गाइड दे सकता है और अच्छे एक रिव्यू पिटीशन लगा सकता है। ठीक है, और खुद जाएं। और जो दूसरा पॉइंट है, ये तो काम आपने करना ही करना है, कर दो, इसका सरकार की वेट देखे बगैर आप इस काम को कर दो। और जो सेकंड डबल स्टार पॉइंट है, ये तो एक स्टार पॉइंट था, डबल स्टार पॉइंट सुन लो आपके लिए, अपनी किताबों को उठा लो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई जो सरकारी नौकरी है इतना कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं होता प्राइवेट की तरह, तो आपके पास समय बहुत होता है पढ़ने के लिए, तो इसलिए किताबों को अपने हाथों में उठा लो। ठीक है, हाथों में उठा लो किताबों को। ठीक है, और उठाना नहीं है, हार्ड स्टडी भी स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये आपको सलाह दी जाती है, ये अंदर की इंफॉर्मेशन है कि आपकी जो भर्ती है उसको फिलहाल लटकाने के मूड में पूरी तरीके से सरकार है, क्योंकि आपकी भर्ती को री एडवर्टाइजमेंट करती है तो सरकार को वोटों का नुकसान हो सकता है। और रिव्यू में जाती है तो आपने देख ही लिया, सरकार यदि रिव्यू में जाएगी तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में देख ही लिया, जूते लगे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सरकार यदि हाई कोर्ट में भी रिव्यू में जाएगी तो 100% हारेगी। ठीक है, इसलिए आप बच्चों आप जाओ, कोई अच्छा वकील करके अपने लेवल पर जाओ और उसमें ये सिंपैथी लेकर ऐसी चीजें लिखवाओ, वो वकील अपने आप कर देगा। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी हम बात कर रहे हैं भाई हमारी HSSC की जो TGT भर्ती है, ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो TGT भर्ती है हम उस पर बात करते हैं। देखो भाई TGT भर्ती के अंदर जैसा कि आपने पता ही है, 2 तरीके की जो एप्लीकेशन है CM है इसके ऊपर लगी हुई थी। एक तो जो एस्टेट का 2015 वाला केस था उसके ऊपर, और एक जो एक्सपीरियंस वाला मामला है उसके ऊपर। ठीक है, तो
तो इनके ऊपर क्या है, जो सीएम है, जो एप्लीकेशन है लगी हुई थी और आज उनकी सुनवाई होनी थी और आज उनकी सुनवाई हुई भी। ठीक, आज उन पर क्या हुई, सुनवाई हुई और जज साहब ने इस मैटर को देखा और जज साहब ने सब केसों को एक साथ कर जितनी भी आपकी एप्लीकेशन थी आपको बृहस्पतिवार का समय दे दिया है। ठीक है, बृहस्पतिवार का, ठीक है, और अपने जैसे देसी भाषा में बोलते हैं गुरुवार, गुरुवार या वीरवार, ठीक है, जो भी बोलते हैं वीरवार वगैरह जो बोलते हो, ठीक है, और इंग्लिश में थर्सडे का टाइम 11 तारीख यानी 11 तारीख की नेक्स्ट डेट आपको दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट डेट दे दी गई है और जज साहब ने ये बोला है कि मैं इस पूरे मैटर को अच्छी तरीके से पढ़कर आऊंगा और 11 तारीख को ही आपका जो फाइनल जो जजमेंट है इसके ऊपर, फाइनल जो जजमेंट है वो सुना दिया जाएगा, फाइनल जजमेंट सुना दिया जाएगा। तो साथियों, दोस्तों, जितने भी हमारे टीजीटी वाले साथी हैं उनसे मैं एक निवेदन करता हूं कि बहुत ही अच्छा कदम उठाया है आपने, जिस तरीके से आपने बढ़ चढ़कर अपनी भर्ती को पूरा करवाने के प्रयास किए हैं, चाहे किए तो वो तुच्छ भर लोगों ने हैं। ठीक है ना, पूरी की पूरी जैसे एक मुट्ठी होती है ना, उस मुट्ठी में से कुछ लोगों ने ही प्रयास किए हैं, लेकिन वो प्रयास इतने शानदार हैं कि आपका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी एक हेडलाइंस की तरफ मैं आपको भी लेकर चलना चाहूंगा कि फिलहाल आपके लिए जो खबर है कि टीजीटी पदों का रिजल्ट फिलहाल नहीं, उसका रीजन मैंने यही है क्योंकि जो मामले फंसे हुए थे उन पर नेक्स्ट डेट 11 तारीख की मिल चुकी है। तो दैनिक सवेरा ने एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने टीजीटी पदों का रिजल्ट बारे पूछा तो उन्होंने कहा टीजीटी पदों पर हाईकोर्ट में कुछ अन्य केस भी है, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों वाले केस का तो निपटारा हो चुका है, इसलिए दूसरे मामलों को परखा जा रहा है, उसके बाद ही रिजल्ट बारे तय होगा, फिलहाल टीजीटी का रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो पहली बात तो स्टेटमेंट आपकी सख्त आई है दोस्तों, बहुत ही सख्त आई है और आपको दो टूक शब्दों में ये बोला गया कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। जैसा कि आपने देख ही लिया कितनी सख्ताई के साथ आपके जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने आपकी ये बोल दिया कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो यदि मैं आपके रिजल्ट की बात करता हूं कि जो रिजल्ट की बात देख रहे हैं साथी, कि रिजल्ट के लिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि कब तक, ठीक है, कब तक, ठीक है, कब तक। तो 11 तारीख को सुनवाई होनी है, हो सकता है कि कई इस पर एप्लीकेशन लगी हुई है, तो यदि दोनों का ही निपटारा 11 तारीख को हो जाता है तो आप लगाओ आप 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ सकता है। यदि दोनों पर निपटारा नहीं होता है तो ये लगाओ कि आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, जुलाई के लास्ट वीक में, जुलाई के अंतिम हफ्ते के अंदर, ठीक है, अंतिम हफ्ते में आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखने को मिलेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का कि आपका रिजल्ट कब आएगा, यानी 20 तारीख के बाद, ठीक है, यानी 20 तारीख के बाद यानी 20 जुलाई के बाद आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इस पर जो केस लगे हुए हैं उसकी अभी कॉपी आनी है कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कौन कौन सी इसमें एप्लीकेशन लगी हुई है, एक्सपीरियंस की भी है या दोनों है। और सुनवाई यदि 11 तारीख को होती है तो क्या फाइनल जजमेंट आ जाएगा। कई परिस्थितियां होती है भाई कि हो सकता है आपको एक छोटी सी डेट 5-7 दिन की डेट और यहाँ मिल जाए, क्योंकि जो बात बोलते हैं अक्सर वो बड़े अधिकारी, ऐसा होता नहीं है। जैसे यदि कुछ केस में दम नहीं था तो फिर आज भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए 5-7 दिन की डेट, एक छोटी सी डेट देकर, ठीक है, आपको ये लगाओ कि 19-20 तारीख तक आपका क्या है इस पर मामला निमट जाएगा और फिर इसके बाद आपका क्या है रिजल्ट है वो आ सकता है, क्योंकि सरकार को भी रिजल्ट निकालना है और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। तो इसलिए प्रेशर उन पर लगातार बना रखा है और आप इसी प्रकार उन पर प्रेशर बना के रखिए ताकि आपका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आए। तो दोस्तों यही अपडेट थी आप सबके लिए, चाहे 20 ग्रुप वाले हो चाहे टीजीटी वाले हो। इस प्रकार से आप अपने स्वयं अपने जो जिम्मेदारी है उठाओ
चाहे टीजीटी हो चाहे 20 ग्रुप हो, तभी आपका भला हो सकता है इस सरकार में, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। तो जय हिंद साथियों, वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को पूरा देख ही चुके होंगे। यदि यहाँ तक पहुंचे होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम या किसी और सोशल मीडिया साइट पर शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।